हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी साइंस के हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था, तो उसी में प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके द्वारा खोजे गए जो तत्व हैं या जो पदार्थ हैं, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी वन लाइनर प्रश्न और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके खोज से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। ये दोस्तों सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा खोजे गए सारे खोज को इस वीडियो में कंप्लीट करवाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं कि प्रमुख कौन कौन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा कौन कौन सी खोज की गई थी, और उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। ये सारा चीज़ हम लोग पहले वन लाइनर प्रश्न के थ्रू देखेंगे, और बाद में नीचे में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग को इस वीडियो में कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक उनका एवं उनके द्वारा खोजे गए जो खोज थे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हेनरी बैकुरल के बारे में। तो हेनरी बैकुरल के बारे में आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे इनके। हेनरी बैकुरल के द्वारा दोस्तों ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो हेनरी बैकुरल जो थे, यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो हेनरी बैकुरल के द्वारा क्या क्या चीज़ की खोज की गई? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई और गामा किरणों की खोज की गई। तो गामा किरणें और रेडियो एक्टिविटी, ये दोनों की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। और अब आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हेनरी बैकुरल जो थे दोस्तों, यह फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1852 में हुआ था। तो इनका जन्म 1852 में हुआ और इनकी मृत्यु 1908 में हुई थी। तो दोनों चीज याद रखिएगा, जन्म 1852 और मृत्यु 1908 में। तो जन्म और मृत्यु उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन इनके द्वारा जो खोजे गए कौन कौन से चीज़ खोजे गए हैं और ये कहाँ के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, बहुत बार। अब आइए जानते हैं नील बोहर के बारे में। तो नील बोहर जो थे दोस्तों, यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा, नील बोहर जो थे, इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित इन्हीं के द्वारा किया गया था, नील बोहर के द्वारा। और इन्हें 1922 में, कब दोस्तों? 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा, और यह एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क के वैज्ञानिक थी। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। कभी थी? 1962 में। चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, हेनरी कैवेंडिश के बारे में। तो इनके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। हेनरी कैवेंडिश जो थे दोस्तों, यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के यह वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा गया किनके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और हेनरी कैवेंडिश कहाँ के थे दोस्तों? तो यह ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1810 ईस्वी में हुई थी। तो हेनरी कैवेंडिश का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1810 ईस्वी में। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। चलिए नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ब्रिटिश ही वैज्ञानिक थे यह भी, जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स चैडविक के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और यह जेम्स चैडविक जो थे दोस्तों, यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनके जन्म की अगर बात कर ले तो हेनरी जेम्स चैडविक का जन्म जो दोस्तों 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे।
तो कॉपरनिकस कहाँ के थे दोस्तों? तो यह पोलैंड के थे और यह खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सबसे पहले यह किसने बताया था कि पृथ्वी अस्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो यह कॉपरनिकस के द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था। और कॉपरनिकस कहाँ के खगोल शास्त्री थे दोस्तों? तो यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। कॉपरनिकस का जन्म 1473 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1543 ईस्वी में हुई था। तो इनके जन्म और मृत्यु को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक थे मैडम मैरी क्यूरी। कौन थे दोस्तों? मैडम मैरी क्यूरी। यह भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी। कहाँ की वैज्ञानिक थी? पोलैंड की वैज्ञानिक थी, यह महिला थी। बोला जाता है कि बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी इन्होंने। तो इनका जन्म पोलैंड में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता जो है ग्रहण कर ली थी और यह फ्रांस में ही रहने लगी थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा। तो मैडम क्यूरी भी आप याद रख सकते हैं। तो रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया था। तो याद रखिएगा, इन्हें 2 बार 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इन्हें कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? 2 बार। क्वेश्चन यह कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 1903 और 1911 2 बार जो है मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। और यह पोलैंड की वैज्ञानिक थी। कहाँ की थी? पोलैंड की यह वैज्ञानिक थी। इनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो थे दोस्तों, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। किसने दोस्तों? जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने 2 चीज दिया था। एक परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने, और एक गुणित अनुपात। क्या दोस्तों? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ब्रिटेन के यह वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1844 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन दोस्तों? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो यह भी कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के ही वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पूरा नाम इनका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, लेकिन चार्ल्स डार्विन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है और यह एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। साथ ही में दोस्तों में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो जो इनका बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इनके द्वारा किया गया है। प्राकृतिक वर्ण का नियम भी इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। और द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यह किनकी पुस्तक है? तो यह चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। और यह भी पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों कि जो चार्ल्स डार्विन का जो पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें किस चीज़ का प्रतिपादन किया गया है? तो उसमें विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया है। तो यह एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनके जन्म की अगर बात कर ले तो इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इनके बारे में तो सारा दुनिया जानता है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। यह यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, यह यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो यह जाकर कहाँ बस गए? फिर अमेरिका में जाकर के बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत को दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे हम लोग जानते हैं E बराबर MC स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? E बराबर MC स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया है, E बराबर MC स्क्वायर। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की है, और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों
कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के उपलक्ष्य में जो दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह याद रखिएगा। और साथ ही में E बराबर mc² जिसे हम लोग सापेक्षिकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो यह भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। तो अब आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, यह इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1955 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। नेक्स्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यह भी बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो दोस्तों ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या थे? तो यह ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्हीं के द्वारा लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो लाइसोजोम और पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यह कहाँ के थे? तो यह भी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1955 ईस्वी में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं, गैलीलियो के बारे में। तो गैलीलियो के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। यह जो थे दोस्तों इटली के वैज्ञानिक थे। तो गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जिसे हम लोग दूरबीन बोलते हैं। तो इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था और यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। तो इनके देश को याद रखिएगा। साथ ही में यह और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया था। तो गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया है? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया है। और साथ ही में गैलीलियो ने दोस्तों कोपरनिकस की जो थ्योरी दी गई थी कि पृथ्वी अस्थिर नहीं रहता है, यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इसकी थ्योरी को भी इन्होंने समर्थन दिया था। किसने? गैलीलियो ने। अब आइए जानते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हुआ था। तो इन्हीं के द्वारा टेलीस्कोप, जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, उसकी खोज की गई थी। चलिए आइए जानते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में। नेक्स्ट वैज्ञानिक है दोस्तों विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे, इनके नाम भी आप सुने होंगे। यह भी ब्रिटिश डॉक्टर थे। क्या थे? विलियम हार्वे जो थे यह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्की एवं भूर्निकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम हार्वे के द्वारा ही रक्त परिवहन की खोज की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। साथ ही में कायकी तथा भूर्निकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया था। तो यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? विलियम हार्वे जो थे यह ब्रिटेन के डॉक्टर थे। क्या थे? ब्रिटेन के यह एक डॉक्टर थे। इनका जन्म 1578 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1657 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट थे एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर के बारे में जानते हैं हम लोग। एडवर्ड जेनर दोस्तों यह एक इंग्लिश डॉक्टर थे। तो यह भी एक कैसे डॉक्टर थे? इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के ही डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो बहुत ही फेमस है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था और यह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। क्या थे? ब्रिटिश डॉक्टर थे। इनके जन्म की अगर बात कर ले तो इनका जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट थे जोसेफ लिस्टर। कौन थे दोस्तों? जोसेफ लिस्टर यह एक ब्रिटिश सर्जन थे। तो जोसेफ लिस्टर क्या थे? तो यह भी ब्रिटेन के एक सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात दिया था। तो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है अभी, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किनके द्वारा दिया गया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया? तो जोसेफ लिस्टर ने दिया था। और यह कहाँ के सर्जन थे दोस्तों? तो यह एक ब्रिटेन के सर्जन थे और इनका जन्म 1827 में हुआ और इनकी मृत्यु 1912 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट थे जोसेफ प्रिस्टले। कौन थे दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले, इनके नाम आप सुने होंगे। यह ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। तो जोसेफ प्रिस्टले क्या थे? तो यह ब्रिटेन के ही रहने वाले थे और यह एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया? जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी और यह एक ब्रिटेन के रसायन शास्त्री थे और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था। तो ऑक्सीजन की इन्होंने खोज किया और साथ ही में गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले की जन्म जो दोस्तों 1733 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1804 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट
WC रॉन्टिजन। तो WC रॉन्टिजन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। तो यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो एक्सरे आज देखते हैं कि अगर हड्डी कहीं से टूट जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो एक्सरे किया जाता है। तो वही एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? WC रॉन्टिजन के द्वारा। किसके द्वारा? WC रॉन्टिजन, या फिर रॉन्टिजन भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो रॉन्टिजन के द्वारा ही खोज किया गया था एक्सरे की खोज। तो एक्सरे की खोज किसने किया? रॉन्टिजन ने किया था। अतः एक्स किरणों की रॉन्टिजन रेज भी कहते हैं। तो जो एक्स किरणें होती है उसे रॉन्टिजन रेज भी कहा जाता है, क्योंकि एक्स किरणें की खोज जो है WC रॉन्टिजन के द्वारा ही किया गया था। इनके जन्म की अगर बात कर ले तो इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म और मृत्यु भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्होंने सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों का प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया। तो सेल्स, कोशिका जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक देखा था। कहाँ देखा था? मृत पादप ऊतक, यानी कि पेड़ पौधे के जो मृत ऊतक थे, सबसे पहले यह रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और इन्होंने ही जब उन्होंने देखा तो उन्हें 1665 में इन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया। किस चीज़ का? सेल, जिसको कोशिका हम लोग कहते हैं। और इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया था। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इनका जन्म जो दोस्तों 1635 में हुआ और इनकी मृत्यु 1703 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये भी बहुत ही फेमस है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो दोस्तों, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्कॉटलैंड के ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या फिर रदरफोर्ड आप बोल सकते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा ही परमाणु के नाभिक की खोज की गई 1911 ईस्वी में। और यह कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो यह एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1871 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट थे आर्यभट्ट। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक दोस्तों, आर्यभट्ट के नाम आप लोग सुने होंगे। यह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल एवं गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट जो थे यह कहाँ के थे? यह भारतीय वैज्ञानिक थे। तो भारतीय यह कहाँ थे दोस्तों? यह भारतीय खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। ये दो क्षेत्र में महारत हासिल था इनको, खगोल विज्ञान में और गणित में। दो विज्ञान में जो है, दो क्षेत्रों में जो आर्यभट्ट को महारत हासिल था, जिसकी रचना आर्यभट्टी कहलाती है। तो आर्यभट्ट की जो रचना है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्यभट्टी कहा जाता है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यह सबसे पहले किनके द्वारा बताया गया दोस्तों? कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यह सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था। तो आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जान गए। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 520 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही पहले की ये बात है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे इनके। यह प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे। क्या थे दोस्तों? यह एक फिजिशियन थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। तो जी मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। तो क्रेस्कोग्राफ, जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, आप लोग जानते होंगे। तो इस क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का जो है आविष्कार किया गया। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। और यह एक भौतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है चंदेश्वर वेंकट रमन। तो जानते होंगे वेंकट रमन के बारे में, सभी जानते होंगे। तो रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। वेंकट रमन जो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध एक भौतिक वैज्ञानिक थे और यह 1930 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। तो रमन प्रभाव का खोज किनके द्वारा किया गया दोस्तों? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ही रमन प्रभाव का खोज 28 फरवरी को किया गया था। कब किया गया था? 28 फरवरी को किया गया था, जिसके महत्व को देखते हुए
प्रति वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव की खोज किनके द्वारा किया गया? तो वेंकट रमन के द्वारा 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और इस रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, वेंकट रमन को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और साथ ही में 1958 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला। और 28 फरवरी को इनके द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। जगदीश्वर वेंकट रमन का जन्म जो दोस्तों 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। चलिए आइए अब जानते हैं कुछ और वैज्ञानिक हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में जान लेते हैं। बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे। क्या थे? यह प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने अपनी विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया था। तो बीरबल साहनी के द्वारा फर्नों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज किया गया था। इनका जन्म 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1949 में हो गई थी। नेक्स्ट है मेघनाद साहा। कौन दोस्तों? मेघनादा साहा है। ये जो थे भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। उनकी अनुपम कीर्ति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? मेघनाद साहा के द्वारा। किनके द्वारा? मेघनाद साहा के द्वारा लिखा गया। और इन्होंने तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। इनका जन्म 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सलीम अली थे। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी थे। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे यह प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक थे एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। तो भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सलीम अली को जो दोस्तों भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो दोस्तों 1987 में हुई थी। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही ये फेमस हैं। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। तो भारत में जो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन की गई तो इनके अध्यक्ष कौन बने थे? होमी जहांगीर भाभा बने थे। कौन बने थे दोस्तों? होमी जहांगीर भाभा बने थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। तो परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो यही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र इनका नाम रखा गया। दोस्तों वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो सोच सकते हैं इनके बारे में कि यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आयोजन किया गया प्रथम परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्ष के पद पर इन्होंने स्थापित रहा है। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। और साथ ही में दोस्तों ये अध्यक्ष रहे किस चीज़ का? परमाणु ऊर्जा आयोग का। परमाणु ऊर्जा आयोग जिन्हें कि बाद में इसका नाम बदल करके भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो इनके ये पहले अध्यक्ष भी रहे और भारत में 1948 में इन्होंने ही परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन भी की थी। इनका जन्म जो दोस्तों 1909 में हुआ और इनकी मृत्यु 1966 में हो गई थी। आइए जानते हैं। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यह एक भारतीय मूल के हैं। इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फॉलर के साथ
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम फॉलर के साथ जो है संयुक्त रूप से भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा, जो कि इन्हीं के नाम पर है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। इनके जन्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का 1910 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। तो आनुवांशिकी कोड की खोज किनके द्वारा किया गया? हरगोविंद खुराना के द्वारा। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अपने सहयोगी सहकर्मियों के साथ इन्हें जो है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इन्होंने आनुवांशिकी कोड की भी खोज की है। इनका जन्म जो दोस्तों 1992 में हुआ था। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है सतीश धवन। तो सतीश धवन के बारे में आप लोग जानते होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जो कि इसरो जिसे हम लोग कहते हैं, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। तो सतीश धवन कौन थे दोस्तों? इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल ये सभी जो है किस चीज़ का नाम है दोस्तों? तो ये सभी उपग्रह का नाम है। और यह किसके सहायता से जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इन्हीं के द्वारा, सतीश धवन के प्रयास से ही यह अंतरिक्ष में जो है प्रतिस्थापित हो पाया है। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। ये जो दोस्तों सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो विक्रम साराभाई जो थे यह परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना इनका अहम योगदान रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। किनका? विक्रम साराभाई का। साथ ही में दोस्तों इनके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका जन्म 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों ये तो थे वन लाइनर प्रश्न, जो कि कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनसे रिलेटेड ये वन लाइनर प्रश्न थे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एग्जाम में बराबर पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब आइए जानते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न जिनके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। किनके द्वारा? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। अगर आप लोग ऊपर सही से पढ़े होंगे तो ये सारे प्रश्न के आप उत्तर दे पाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है दोस्तों जोसेफ लिस्टर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग था उनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोग सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। उसी को हम लोग E बराबर MC स्क्वायर कहते हैं, सापेक्षिकता के सिद्धांत को ही। तो E बराबर MC स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन के द्वारा, यानी कि सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने ही दिया था। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों यह बंगलौर में स्थित है। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर। इसरो जो कहाँ है दोस्तों? बंगलौर में है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आप देख सकते हैं डेट भी आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बना करके पूछ दिए जाते हैं। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है?
अभी आप लोग को बताएं चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो अगर आप लोग ऊपर वाले सारे प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर जो है आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? यानी कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो दोस्तों मेघनाथ साहा के द्वारा, किनके द्वारा? मेघनाथ साहा का यह कृति है। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह किनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था? तो यह सबसे पहले जो दोस्तों किनके द्वारा बताया गया था? आप लोग को ऊपर पढ़ाया जा चुका है, आर्यभट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, आप लोग को बताया गया ऊपर। नेक्स्ट है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो दोस्तों यह चार्ल्स डार्विन की रचना है। किनके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था किसने? किसने की? तो हाइड्रोजन को बोल रहा है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज जो दोस्तों विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ये सभी प्रश्न आप लोग को ऊपर कहीं ना कहीं मिले होंगे, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग इसे बता पा रहे होंगे। नेक्स्ट एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो दोस्तों डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा। नेक्स्ट है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा जो है गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है गति के नियम किसने दिए? तो गति के नियम किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन आप लोग को बता चुके हैं, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, और साथ ही में लास्ट में जब ये सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो जितना ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में या कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ऑब्जेक्टिव को ऊपर पढ़ने के बाद नीचे सही कर पाए हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जितने आप लोग सही कर पाए होंगे, उतना सच्चे से कोई भी झूठ नहीं बोलना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है दोस्तों, जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा किया गया था, आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज जो है दोस्तों वह डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तुलासने के द्वारा। किसके द्वारा? तुलासने के द्वारा जो है लाइकेन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम लुएन हॉक के द्वारा जीवाणु का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? लुएन हॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने? बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया? पॉल बिलार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज आप लोग जानते हैं यह कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, और रेबीज के टीके की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है दोस्तों
चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीले और प्रिस्टले के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार जो है दोस्तों न्यूटन के द्वारा किया गया है, तो इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 37 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए ऊपर पढ़ने के बाद, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों स्पीडी के जीके का बुक और स्पीडी के साइंस के बुक सारे आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वीडियो को लाइक का एम रखते हैं 1000 लाइक का। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।